हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने आई हूँ उन लोगों के बारे में जिसको लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरों की लाइफ में। उनके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो दूसरों की लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में सब बातें करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कुछ लोगों को, और कुछ लोग ने जो है वो मेरा नाम ले ही लिया है, तब मैं उसका भी नाम ले लेती हूँ कि मैं अपनी जो बड़ी वाली भौजाई है ना, उसके बारे में यहाँ बात कर रही हूँ। तो इन मैडम का कहना है कि इसने अपनी बेटी का मुंडन कराया है तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, ननद से नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। भाई तू पहले तो मुझे इतना सब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि तू किसका मुंडन करा रही है किसका नहीं करा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़कियों का मुंडन होता ही नहीं है। पहली बात जो तू अपने मायके की प्रथा चला रही है वो वहीं जाके चला, यहाँ मत सुना, यहाँ मत बकवास करा के। सेकंड, जब उसके बेटे का मुंडन हुआ था, रुद्र का मुंडन, तभी भी ये चाह रही थी कि मैं ना करूं कोई और करे, लेकिन भगवान ने इसको सद्बुद्धि दी, इसने मुझे बुलाया तो मैंने किया जाके। उसमें भी एक कहानी है जो इधर ये बहुत फ्लॉन्ट कर रही है ना, इसके ससुर जी ने इसको ये भेजा वो भेजा, ऐसे किया वैसे किया। तो तुझे बताती हूँ अभी तेरी हकीकत। तेरे लिए पहली बात तो कोई कुछ कभी करना चाहता नहीं था, क्योंकि तू वैसी है नहीं। तुझे किसी से बना के रखने आती नहीं है। तेरा घर में कोई ना कोई परमानेंट दुश्मन एक तो होता ही होता है जो चेंज होते रहता है। कभी मैं, कभी प्रीति, कभी मम्मी, कभी पापा, कभी तेरा खुद का पति, दुश्मन बनते रहते हैं सारे के सारे बारी बारी से, है ना। तो जब इसका, हाँ, ये मेरे पापा के साथ, मतलब अपने ससुर जी के साथ ये लास्ट, ऐसे तो इसकी शादी के 3-4 साल हो गए होंगे, लेकिन ये 1 साल से रह रही है। उससे पहले तो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था ये आदमी है कौन, बुढ़ा बुढ़ा बोला करती थी, भूल गई है शायद। और जहाँ तक मैं अपने पिताजी के साथ 34 साल रही हूँ, तो मुझे पता है कि उनको कोई भी काम करवाने के लिए उनको कोई दूसरा फोर्स करता है, कहता है कि करो, ये करना ज़रूरी है, तब वो जाके किसी के लिए कुछ करते हैं। मेरे से ज़्यादा जानती है तू उनको। तो फर्स्ट टाइम भी तेरे लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता था, सबसे मैंने करवाया, ठीक है, यहाँ तक कि अपने ससुराल वालों से भी। जबकि मैं बेवकूफ़, मुझे करवाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब मैं कर रही हूँ तो मेरे ससुराल वाले क्यों करेंगे। मैंने वहाँ से भी करवाया, इसके लिए, इसके पति के लिए, इसके बच्चे के लिए कपड़े करवाए। और ये इनका कहना है कि ये सब सिर्फ सबको देती है, ये बेचारी लेती नहीं है किसी से। ये इतना बड़ा मुंह फाड़ के रखती है ना, इसका एक डायलॉग है कि मैं किसी को 1000 का सामान देती हूँ तो मुझे कम से कम 500 का सामान तो चाहिए ही होता है, नहीं देंगे तो फिर वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है। ऐसा तो इनका डायलॉग है एक, ठीक है। तो अभी वाले मुंडन से तो मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ एक पड़ता है कि तुम्हारे पास पैसे उड़ाने के लिए उधर जाके बहुत सारे पैसे हैं, और हमसे जो उधार लेके बैठे वो देने के पैसे नहीं तुम्हारे पास। वहाँ तो तुम मुँह फाड़ देते हो कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, वो भी दे दे, उसके बाद उड़ती रहे जहाँ जहाँ उड़ना है, समझी। और जहाँ तक बात है कि मर जाने की बातें, वो जब मैं वो घर खाली करके आई थी ना, जिसके लिए तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया था, जब वो खाली करके जब मैं घर आई थी यहाँ, तो मैं ऐसी स्थिति में थी ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है मेरे साथ। ऐसी तो तुम लोगों ने हालत की थी मेरी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। उसी गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया कि सब मर गए मेरे लिए। तब बोलना और अब बोलना, होशो हवास में रह के बोलना में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तेरी इतनी हिम्मत है ना तो जा उसी घर में जिसमें तू मेरी माँ का नाम नहीं लेती है, उसी घर में जा, मेरी फ़ोटो पे माला टांग के दिखा। मर गई ना मैं, तो जा टांग के दिखा, मेरे दादा दादी के नीचे टांग के दिखा। अभी तो तुम लोगों का सर्वनाश सिर्फ घर के बाहर से हुआ है, अंदर से भी हो जाएगा। हो तो रखा ही है और हो जाएगा। तो जितना किसी निर्दोष को परेशान करेगी ना, उतना तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। तू बस वेट करते रहे। और जो तूने मेरे साथ किया है ना, जो तेरा मुंह है ना गटर जैसा जो खुलता है तो सीधे गू के छींटे ही पड़ते हैं लोगों पर, वो आज मेरी बारी आई। तू जिसके साथ रहती है उसको तो तू उसकी कब्र खोद ही डालती है। तूने खोद डाली मेरी, उसके अंदर डाल के मिट्टी भी डाल के ऊपर से बैठ गई है। हाँ, मेरे सारे रिश्ते खा गई तू।
जिसके साथ है ना तू, अभी जो तेरा मुंडन का सारा सामान पहुंचाया गया है वो भी किसने किया होगा मुझे बहुत अच्छे से पता है। किसने किया? वो तेरी जो देवरानी जिससे आजकल तुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, उसी ने करवाया होगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ ना करवाना पड़ता है किसी के लिए, कोई यहाँ मन से कोई कुछ करता ही नहीं है किसी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ उसी ने करवाई होगी, जो जिस पे तू फ्लॉन्ट कर रही थी ना कि ये किया वो किया। तो शायद भूल गई है कि शादी से पहले शादी के बाद मैं उधर ही थी, सबके रग रग से वाकिफ़ हूँ, यहाँ तक कि तेरी भी। और ये जो तू आज मेरी इज्जत उतार रही है ना, जिससे तेरा झगड़ा होता है ना, तू उसका हाथ डाल के तू उसके कपड़े जो नोच डालती है ना, ये उसकी भी बारी आएगी। तेरी जो देवरानी है ना, उसकी भी बारी आएगी, तू उसके साथ भी वही करेगी। तू उसके लिए मुझे क्या क्या बोलती थी वो तो तू उसको भी बोलेगी ना, जब तेरा आएगा वैसा समय। हाँ, और आएगा ज़रूर, अच्छे से पता है मुझे जिस कैटेगरी की तू है ना, तो क्या कर सकती है ये मेरे को बहुत अच्छे से पता चल चुका है। अब मेरे को समझने के लिए कुछ और बाकी नहीं है। और दूसरी बात, ये जो मेरी ज़िंदगी में जो मेरे से रिश्ते और वो सब छीन लिए गए ना, इसका सबसे मेन इंसान तू और तेरा पति है। बताऊं कैसे, कब से तुम लोगों ने इसकी शुरुआत की? जब मैं घर गई थी ना छठ में, तब मैं अपनी माँ के लिए रोते हुए जा रही थी, जो मेरा भाई कंटिन्यूअसली देख रहा था कि ये मम्मी के लिए रो रही है। स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने उससे कहा कि मेरी माँ जो है उसका थोड़ा ख्याल रखना। तो वो बोलता है कि क्या ख्याल रखना वैसे आदमी का। उसके बाद मैंने उसको कुछ नहीं बोला, फिर मैं घर पहुंच गई। फिर मैंने उसकी बीवी को कॉल किया कि मम्मी ठीक है वो, तो वो बोलती है टेंशन क्यों ले, वो तो ठीक ही रहती है। मैंने बोला ख्याल रखना, तो ख्याल क्या रखना, वो अपना ख्याल खुद रख लेती है। इस तरह की इन दोनों ने एक चीज़ नोटिस की कि इन दोनों की वजह से मेरे और मेरी माँ के बीच में डिफरेंसेस बहुत आ गए थे। इन लोगों को लगा कि अगर ये दोनों फिर से साथ आ जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा घर में। इन लोगों को ये लगा, तो इन लोगों ने सोचा कि ये दोनों इकट्ठा हो उससे पहले हम ही कोई कांड कर देते हैं, हम ही सबको भरना चालू कर देते हैं। इन्होंने अपना गेम प्लान चालू कर दिया। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इस घर के लोगों को भी मानना पड़ेगा, जो बाकी के लोग हैं जो अभी इनकी तरफ है उनको ये मानना पड़ेगा कि जब ये लोग घर पे नहीं थे ना, जब ये लोग मुंबई में थे, ये घर बहुत शांति से था। झगड़े होते थे, ऐसा नहीं बोले नहीं होते थे लेकिन सॉल्व हो जाता था। लेकिन जब से ये लोग आए हैं ना यहाँ पर, तब से ये लोग तहस नहस करके ना चबा गए हैं पूरा फैमिली को, खा गए हैं पूरी फैमिली को। इन लोगों को कभी दिल्ली रात से नहीं आती थी, इन लोगों को तो सिर्फ मुंबई रात आती थी। लेकिन ये बेचारे पता नहीं ऐसा क्या कांड किए, वहाँ से कांड करके यहाँ भाग आए। इनके कांड का नतीजा बाउंसर्स हमारे गेट पे खड़े होते थे। है ना मुंबई वालों, पता ही होगा तुम लोगों को तो क्या करके बेटी को भेजे थे यहाँ पे। ऐसे ऐसे तो कांड है, और ऐसे ऐसे कांड वाले मुंह फाड़ फाड़ के मुझे बोलेंगे सॉरी ये सब वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड ना तेरे जैसा गिरा हुआ नहीं है। और हाँ, ये जो मेरी बातें हैं ना, ये अब तू जा एक नया स्क्रिप्ट बना, या तेरे घर में अभी बहुत सारे लोग हैं, सबके पास जा जाके नई नई गाली सीख के आ, क्योंकि तेरे घर में तो वही चलता है, तभी तो तेरा मुंह फाड़ फाड़ के तो वही बोलती है ना। और हाँ, तेरे से मैं जीत नहीं सकती, पता है क्यों? क्योंकि जो अपने घर से हिजड़ों को खदेड़ के भगा सकता है, हिजड़ों से लड़ सकता है, उसके सामने मैं क्या चीज़ हूँ? कुछ भी नहीं, है ना। और ये जो इंस्टाग्राम है, इससे पे आके तो तू हरकतें कर रही है ना, अगर है तेरे में औकात, है तो अपने बाप की ही औलाद, तो तू मुझे बोल के बता कि तू है, समझी? उधर चुपड़ चपड़ करके जो चुपचाप से निकल लेती है ना, आके बता। और तेरी अब जो तेरे को ये तिलमिलाहट लगेगी ना ये वीडियो देख के, ये तेरी तिलमिलाते रह जाएगी और कुछ कर नहीं पाएगी। जानती है क्यों? क्योंकि जब तू इसका रिप्लाई देगी ना, उसके बाद से तेरा वीडियो देखूंगी ही नहीं मैं। इसके बाद से मैं तेरा कोई वीडियो देखूंगी ही नहीं, तो तिलमिलाते ही रह जाऊँ। और जानती है तेरे वीडियो क्यों देखती हूँ? जानती है? जब पता चल ही गया है कि जवाब सेम सेम आ रहा है, वो इसका मतलब देख रहा है, कोई बता रहा है, आज बता ही देती हूँ, ताकि जो मेरे मन में गुस्सा नफरत तुम लोगों के लिए आ गया है ना, वो किसी के आंसू से या किसी के ड्रामे से कम ना हो जाए, बरकरार रहे। तेरी शक्ल देख के ना बरकरार रहता है, इसके लिए देखती हूँ सब्जी। और एक और चीज़ सुनने में आ रही है कि लोग ट्रॉमा में थे, जब वो घर पे कांड हुआ था ना, तब लोग ट्रॉमा में थे। किस बात का ट्रॉमा बे? हाँ,
तुम तो सारे वहीं पड़े हो। जो कुछ बोलना कहना था वो तुम लोगों ने मुझसे कहा। नीचता की अपनी सारे हदें पार करके दिखाई। ज़िंदगी में वो ऐसी शक्लें मुझे दिखाई जो मैंने कभी देखी नहीं थी, कभी सोची ही नहीं थी। वो तुम लोगों ने मुझे दिखाया और तुम लोग ट्रॉमा में थे। हाँ, ट्रॉमा में मैं थी, मेरे बच्चे थे, तुम लोग नहीं थे। तुम लोग अगर होते ना वहाँ मेरी जगह, तुम लोगों ने तो, मैं घर खाली कर रही थी, तुम में से कोई नीचे झांकने तक नहीं आया। ऐसे हो तुम लोग। तुम लोग ट्रॉमा में थे। तुम लोग ट्रॉमा में मेरे घर खाली करते ही उसी दिन घूमने गए, तुम लोग ट्रॉमा में थे। हाँ, यही चीज़ अगर मैं कर देती तो तुम लोगों के पास भर भर के ताने होते, पता नहीं कौन कौन से लांछन लगाते। घूमने गए थे, भूल गए क्या? जिसको ट्रॉमा रहता है ना वो घूमने नहीं जाता है, वो उधर ही पड़ा पड़ा शोक मनाते रहता है, जैसे मैं मना रही थी। समझा? ट्रॉमा में थे। मेरे बच्चों के साथ जो तुम लोगों ने किया है ना वो तुम भुगतोगे। और हाँ, ये जो है बड़ी वाली भौजाई जी, जो आपकी ये देवरानी जी है, तो ये जो तुम लोगों को जो घमंड है ना, घमंड अपने बच्चों को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, घमंड जो है ना, घमंड रावण का भी नहीं टिका है। तुम और मैं इंसान है। अपना घमंड जो है ना अपने तक रख, इधर उधर स्प्रेड मत कर। और तुझसे तो किसी ने कहा ही था कि घमंड मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। तेरे को जितनी घमंड करनी है कर ले। और जहाँ तक बात है बच्चों की, तो मेरे बच्चों का तो प्यार वहीं ख़त्म हो गया था। जब तक वो वहाँ थे तभी तक ख़त्म हो गया था। अभी तो जो होता होगा या हो रहा होगा उसको तो दिखावा कहते हैं। और दूसरी बात, हाँ, प्यार होने के लिए साथ में रहना ज़रूरी होता है। मुझे किसी से प्यार नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं है। हाँ, जो मैं दिखाऊं। और जो मेरे पिताजी हैं उनको तो उनकी तो ज़ुबान ही नहीं खुलती है। जो ये सब कुछ चल रहा है इसमें उनकी ज़ुबान ही नहीं खुलती है। अरे जब ज़ुबान ही नहीं खुलती तो बेटी पैदा क्यों की थी आपने? उनको बोतल के साथ ही मार देते ना। आज ये सब दिन नहीं देखना पड़ता मुझे ना आपको। आपके बेटे आपको सराखों पे बैठा के रखते, आपकी बहू आपके चरणों में बिछी रहती। मेरे को पैदा नहीं करना चाहिए था ना। और हाँ, जहाँ तक बात है ना, जब बोलते अपने घर में रखा, अपने घर में, आप कभी रखना नहीं चाहते थे। ये अच्छे से पता है मुझे, आप कभी रखना नहीं चाहते थे। माला टांग लो, माला टांग लो, फूल चढ़ा के, चाहे जो चढ़ा के टांगना है टांग लो। किसी के फूल माला टांग देने से किसका नंबर आएगा ये तय नहीं हो जाता, वरना मैं नंबर तय कर देती सबका। और हाँ, इज्जत की बात करता है, मेरी माँ से जाके इज्जत की बातें करता है कि मेरे बाप की इज्जत नहीं करती है, नहीं करती है। जो तू अपनी माँ की इज्जत करता है ना उससे बहुत बेहतर करती हूँ, ठीक है? उससे बहुत बेहतर करती हूँ मैं अपने बाप की इज्जत, ठीक है? तो ये तेरे को ही बोल रही हूँ, जो घर खा गया है ना उसी को बोल रही हूँ ये, कि मैं बहुत इज्जत करती हूँ अपने बाप की। लेकिन जो मेरे पिताजी है ना, उन्होंने क्या किया है पहले उनसे पूछ। उन्होंने जो मेरा इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ाई है ना मेरे ससुराल में, उनसे पूछ। और हमेशा निशा वैसी ही रहेगी, जिसको जो मन में आएगा करता चला जाएगा। निशा वैसी चुपचाप से मुंह ताकते रहेगी, ऐसा नहीं होगा। जो मुझे सही लगेगा मैं भी वो करूँगी और ऐसे ही जवाब भी दूंगी। और इधर ही जवाब इसलिए दूंगी क्योंकि तुम लोग बात करना ज़रूरी नहीं समझते ना, इधर ही दूंगी। फिर मत बोलना बढ़िया यूट्यूबर, बढ़िया ये, बढ़िया वो। बहुत मौके दिए मैंने तुम लोगों को, बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम लोगों को करनी नहीं है, तो इधर ही जवाब दूंगी। और भाई साहब, तेरी बीवी अब बहुत तिल मिलाने वाली है, तो थोड़ा संभाल लेना। मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तेरा भले से बिगाड़ देगी कुछ, ठीक है? क्योंकि अब उसके आगे वीडियो तो मैं देखूंगी ही नहीं, तो बेचारी सुनाएगी किसको, है ना? और तुम दोनों जो देवर देवरानी हो,
इसका गटर जैसा मुंह तो मैं फील कर ही चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। जस्ट वेट एंड वॉच क्या क्या करती है तुम लोगों के साथ, क्या क्या कर सकती है, सब बहुत अच्छे से पता है मुझे। ये लोगों को जो चीर हरण करती है ना, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। ये बस चीर हरण ही कर सकती है लोगों को। शायद पिछले जन्म में मर्द थी, इसलिए चीर हरण इसका फेवरेट है। इसके अलावा इसको कुछ आता है नहीं, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ ना, ये इसको आता नहीं है। और बहुत अच्छा हुआ जो भगवान जी ने ना मेरी बेटियों को कोई भाई नहीं दिया है, मेरे को कोई बेटा नहीं दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज जो सब उसका है ना, तो वो भाई कुंडली मार के बैठ जाएगा। वो नहीं मार के बैठेगा तो फिर उसकी बीवी आएगी, वो कुंडली मार के बैठ जाएगी। जो आज उसको लाड प्यार मिल रहा है वो सब छीन लिया जाएगा, उसके हक हिस्से छीन लिए जाएंगे। जो आज हम इतना प्यार से उसको पाल रहे हैं, वो कल और आके उसको गालियाँ और बेइज्जती ये सब दिलवाई देगी। तो उससे अच्छा है ना भगवान ने उसको ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं दिया। मुझे इस रिलेशन से इतनी ज़्यादा चिढ़ हो गई है ना कि आई हेट दैट वर्ड, भौजाई। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये वर्ड सुनना अपनी ज़िंदगी में, ना अपनी बच्चों की ज़िंदगी में। अच्छा है जो कोई नहीं है, और मैं यही कोशिश करूँगी जो हो भी ना। सुन के बहुत रूड लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। मेरे साथ जो हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ हो, इसलिए भगवान ने नहीं दिया है। जिसको दिया है वो लोग भुगते अपना। और तुम लोगों ने कर्म भी भुगतने वाले किए हैं, तो तुमको तो भुगतना ही पड़ेगा। इंतज़ार करो अपनी अपनी बारी की। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जिन लोगों के लिए वीडियो बना उन्हें मज़ा आए सुन के। जाओ अपने ख़ानदान वालों से बैठ के बातें करो कि अब मैं क्या रिप्लाई दूँ। एक डायरी ले ले, उसमें बैठ के लिख कौन कौन सी गालियाँ होती है, फिर वो तो देना इधर आके। ठीक, बाय।